अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ गुलनाज मंजूर, फ्लाम सोलह सिंगार ब्यूटी पार्लर। आज मैं आपको काशीज़ का स्टाइल बताऊंगी, हेयर स्टाइल विथ एक्सटेंशन लगाना, फिर उसको कैसे सेट करते हैं वो तरीका आपको बताऊंगी। पहले ग्राउंड एरिया पे हमने एक पोनी बांधी, थोड़ी सी ग्राउंड की सिर्फ राउंड में बाल लेके फिर इसको पिन अप कर देंगे ऊपर की तरफ, ताकि थोड़ा बाउंस हो जाए, उसका पफ की तरह आ जाए वो। इस पे जाली भी फिट कर देंगे हम। ये मैंने इतनी ज़्यादा स्पीड नहीं की है ताकि आपको अच्छे से हर चीज़ समझ में आ जाए। फिर जाली को भी अच्छी तरीके से जुड़ा पिन से हम फिट करेंगे ताकि वो निकले नहीं। ऊपर से एक कोना ऊपर से, फिर नीचे उसको टाइट कर देंगे। फिर ये जो बाल हमने आगे छोड़े थे वो इसके ऊपर फैला देंगे ताकि वो पफ की तरह बन जाए। याद रखें, फिनिशिंग के साथ और अच्छे से जहाँ जहाँ छोटे बाल नज़र आए वहाँ स्प्रे करें और छोटे बालों को बिठा दें। स्प्रे करके फिर ऊपर से कंघी करेंगे तो वो बाल अंदर चले जाएंगे, छोटे छोटे बाल जो होते हैं। पिनअप अच्छे से करेंगे ताकि ये पफ वगैरह बिल्कुल टाइट, क्योंकि जब हम दुपट्टा सेट करेंगे तो ब्राइड का दुपट्टा बहुत भारी होता है, तो वो लूज़ ना हो जाए। अच्छा, थोड़े बाल इस तरफ आप लेफ़्ट की तरफ छोड़ेंगे, फिर बाकी जो है उसको हम अच्छे से राइट की तरफ करके पिनअप कर देंगे। फिर इसमें हम एक्सटेंशन फिट कर देंगे। मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मैं अच्छी से अच्छी हेयर स्टाइलिंग और मेकअप आपके लिए अपलोड कर सकूं। अब ये जो बाकी बाल बचे थे वो इसके ऊपर कवर कर देंगे, अच्छे से पिनअप से कर देंगे हम। कोई भी चीज़ अगर समझ ना आए तो आप प्लीज़ मुझे मैसेज करके बता दीजिएगा ताकि मैं वीडियो को और आसान कर सकूं। मेरा मकसद सिर्फ ये है कि आप अच्छे से सीख लें। आजकल स्टाइलिंग की बहुत प्रॉब्लम है, हर कोई लेके आता है कि पिक दिखाती हैं कि ये करवानी है, ये करवानी है। तो इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगी कि हर तरह की स्टाइलिंग आपको सिखाऊं। अब एक लट यहाँ से लिए, एक वहाँ से लिए, तो दोनों को रबर बैंड बांधेंगे। फिर अंदर से गुजारेंगे इसको। फिर इसको लूज़ करेंगे। आप लोगों को इंशाल्लाह समझ आ जाएगी क्योंकि मैं बहुत इजी वे से समझा रही हूँ। अच्छा, अब इसको थोड़ा सा ऊपर करके अच्छे से टाइट पिन लगा दीजिएगा। मिरर के सामने हेयर स्टाइलिंग बनाए ताकि आपको पता चले कि किस तरह से उसका लुक आ रहा है। फिर से मैंने एक लट यहाँ से ली, एक वहाँ से ली, फिर से इसी तरह से फिर से इसको लूज़ करेंगे और ऊपर जो रबर बैंड है उसके साथ मिला के इसको
फिर पिन अप कर देंगे। जो चीज़ समझ में ना आए आप प्लीज़ कमेंट्स करके मुझसे पूछ सकते हैं। अब जो ऊपर रबर हमने लगाया था उसके बिल्कुल उसके साथ मिला के उसको टाइट लगा देंगे। हमने फिर से वही चीज़ रिपीट की है। यहाँ से भी एक लट उठाई, लट थोड़ी मोटी उठानी है ताकि अच्छा सा बाउंस बने ना। थोड़े रियल बाल लिए थे मैंने, थोड़े बाकी जो एक्सटेंशन आपने देखी मैंने किस तरह से फिट की है। और एक्सटेंशन भी मेरी 1-2 बार यूज़ की हुई थी। कोई भी चीज़ बेकार नहीं होती। जब ये एक्सटेंशन बिल्कुल किसी काम की नहीं रहेगी तो मैं उसको भी ज़ाया नहीं करूँगी। फिर जो हम स्टाइलिंग करते हैं बेस में ये चीज़ मैं यूज़ कर दूँगी। वो भी मैं आपको किसी दिन तरीका बताऊँगी इंशाल्लाह। सारा प्रोसीजर वही चल रहा है, उसी तरह से लटें उठाते जाएंगे। फिर उनके साथ बिल्कुल मिला के उनको हम टाइट से पिनअप कर देंगे ताकि अच्छा और ख़ूबसूरत बन सके। याद रखें मिरर के सामने बनाएं ताकि आपको पता चले कि लुक क्या आ रहा है हमारा। पूरा ऊपर से नीचे हमने यही इसी तरह से सारा किया है। रबर बैंड से पोनी बांध के पूरा हमने इसी तरह से किया है। एक बार फिनिशिंग नहीं आए दूसरी बार करें, दूसरी बार नहीं आए तो तीसरी बार करें। करते रहेंगे, प्रैक्टिस से हर चीज़ आती है। आप कितना भी सीखेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं सीख सकेंगे आप। ये जो फ्रंट में बाल थे थोड़े से उसको मैंने कर्ल किए हैं। ये मेरी रमी थोड़ी ऐसी है कि ज़्यादा वो हीट बर्दाश्त नहीं कर सकती है, बाल जल जाते हैं। तो बिल्कुल मैंने हीट बहुत कम रखी, तकरीबन समझ लें कि 70 या 80 पे मैंने हीट रखी इसकी। फिर मैंने उसको कर्ल्स को खोल के थोड़ा सा लूज़ करके इनके साथ ही मिला दिया है। जो फ्रंट के बाल थे मतलब आईब्रोज़ के हाफ़ आईब्रोज़ का वो, हाफ़ आईब्रोज़ का वो, फिर बीच में वो जो बाल आते हैं उसको मैंने थोड़ी क्रिम नहीं की मैंने इसको बैककॉम्ब किया ताकि बाउंस आ जाए। फिर अच्छे से इसको स्प्रे करें क्योंकि जब फ्रंट से जो छोटे छोटे बाल आते हैं वो सारे बैठ जाएं। थोड़ा सा राउंड में घुमाएं आगे से। ये मैंने जाली बनाई है, पहले आप 3 बन लेंगे। मैंने कोशिश पूरी की है कि स्लो में करूं, आपको समझ आ जाए। पहले 3 बन लिए, फिर चौथा उठाया इसके नीचे, फिर दूसरे बल्ब के ऊपर, और ये लेफ़्ट में जो है वो ऊपर से लगा के फिर उस तरफ 3 हो गए, इस तरफ 1 हो गया। फिर वहाँ से एक उठाएंगे
अब जो 3 आ गए उसके एक के ऊपर, फिर दूसरे के नीचे, फिर तीसरे के ऊपर, फिर ये लेफ़्ट की तरफ आपका आ जाएगा। फिर लेफ़्ट में 2 हो गए, अब ये एक हम इसके ऊपर करके फिर उसको 4 कर दें, 4 हो गए वो वाले। राइट की तरफ 4 हो गए। अभी हम वहाँ से एक और लट उठाई, एक के नीचे, दूसरे के ऊपर, फिर नीचे, फिर तीसरे बल के ऊपर, फिर इस तरफ 2 ही आएंगे और 2 में से भी एक हम उधर कर देंगे, इस तरफ एक ही बचेगा। फिर इस तरह से आप करते जाएंगे नीचे तक आ जाएंगे। कोई चीज़ मुश्किल नहीं है, नामुमकिन कुछ भी नहीं है। आप करने पे आएंगे तो एक बार नहीं होगी, दूसरी 2 बार नहीं होगी, तीसरी बार ज़रूर हो जाएगा। अब देखें 2 इस तरफ हो गई, तो इसको भी मैंने एक उधर कर दिया, उधर 5-6 हो गई हैं तकरीबन। एक के नीचे आ गई, दूसरी के ऊपर, एक के नीचे, फिर ऊपर, फिर इस बल के नीचे आ गई। मतलब इसी तरह से जाली बनानी है। फिर लेफ़्ट पे आखिर में 2 आएंगी, 2 फिर एक को फिर से उधर करना, लास्ट में एक ही बचेगी लेफ़्ट पे। अब ये सारी ख़त्म हो गए, फिर हम जो जो हैं उसी में से पूरी जाली बनाएंगे। ट्राई करें, इंशाल्लाह मुश्किल नहीं लगेगी, बना लेंगे आप। लेफ़्ट की तरफ 2 ही रहेंगी, एक उधर कर देंगे, फिर एक ही बचेगी, फिर वहाँ से उठाएंगे, इसी में से एक उठाएंगे, फिर उसको इसी तरह से एक बल के नीचे, एक बल के ऊपर, इसी तरह से चलती रहेगी ये। अब देखें इसको मैंने कैसे टेल्कम की नोक से लूज़ किया है, और मैंने इसी को ताज की तरह ऊपर रख दिया है, जैसे क्राउन नहीं होते, उसी तरह से मैंने ये जो फ्रंट बनाया है इसके ऊपर रखते हैं, और बहुत प्यारा लगता है ये। अभी मेरी मैना को इनके बाल थोड़े छोटे हैं, अगर लंबे होते ना बाल और थोड़े चौड़े होते तो ये मैं उसके पूरे के ऊपर फैला देती, तो और प्यारा लगता है ये। ये जो फ्रंट में 2 लटें मैंने छोड़ी हैं उसको मैं कर्ल कर रही हूँ। बाकी जो यहाँ बाल बचे हैं उसको थोड़े से लूज़ करके आप साइड में फ़िट कर दें। मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये लास्ट लुक है उसका, देख लें आप। मैं कोशिश करती हूँ आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियोस बना के दिखाऊँ आपको। थैंक यू।